ठीक है। तो ये चीज आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए अब फ्रेश फ्रेश स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। तो या चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये कौन से नंबर का लेक्चर है बेटा, याद है? थर्ड। थर्ड, ठीक है। चलिए सो आज हमें इस मिरर फॉर्मूला से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमने सारी बेसिक चीजें देख ली थी, मतलब पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, वो सारी चीजें हमने देख ली। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी यदि हो तो पूछ लो बेटा अभी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द मिरर फॉर्मूला। ओके, वेरी गुड, नाइस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट यू आर गोइंग टू राइट मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. मतलब it is the relation between the distance of image and object from the pole with the focal length of the mirror. यानी कि आपको यहाँ पर सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ यूज करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर v क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक है। सर इसका प्रूफ क्या है? या फ्रॉम द पोल बेटा ज्योमेट्री से u is equals to object distance from the pole, ठीक है, from the pole। क्लियर? और f क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। या तो बेटा इसके प्रूफ के पीछे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ? कैसे होगा? ऑब्वियसली ये चीज कैसे होगी? ज्योमेट्री से होगी ना। आप पहले रे डायग्राम बनाओगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे, और फिर आप ज्योमेट्री लगाओगे कि हाँ यहाँ पर जो भी मतलब परपेंडिकुलर डालना पड़ा है, जो कुछ भी करना पड़ा, आप क्या करोगे वहां पर सारी चीजों को आप एक एक करके फाइंड करोगे। बेसिकली मतलब ये बोल सकता हूँ कि आप किसी पोजीशन पर आप किसको रखो, ऑब्जेक्ट को रखो, फिर उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके इमेज बनाओ, फोकस आपको पता है ही, ज्योमेट्री लगाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। तो बेसिकली इसका पूरा जो डेरिवेशन है बेटा, वो पूरा ज्योमेट्री से ही होगा, समझ रहे हो ना। रे डायग्राम बना के ज्योमेट्री लगा के और इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। क्लियर? हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली यूज दिस, सफिशिएंट, मोर देन इनफ। ओके, क्लियर? आप किसी बुक में भी देखोगे तो आपको ज्यादातर जगह डायरेक्टली किया हुआ मिलेगा। हाँ, प्रूव भी दिया होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल में भी गिवन होगा, इवन आई डोंट नो, बट नॉट नॉट नीडेड एट ऑल, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, ठीक है ना। चले, इज इट फाइन? कोई दिक्कत बच्चा लोगों, एनी प्रॉब्लम? नो सर। या तो बेटा u v and f should be placed, should be, sorry, SHOULD। बेटा कहीं स्पेलिंग में एरर हो जाए, बाई चांस लाइक में लिखने में एरर कर दूं तो आप बोल दीजिएगा, ठीक है ना। शुड बी प्लेस्ड विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। लास्ट क्लास में साइन कन्वेंशन बताया था, याद है? यस सर। यस। तो बेटा मैंने आप लोगों को क्या बोला था, साइन कन्वेंशन किस तरह से यूज करना है? इफ ऑल द लेफ्ट पार्ट नॉट नेगेटिव। लेफ्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट साइड, ऑब्जेक्ट साइड इज ऑलवेज नेगेटिव, समझ रहे हो। देखिए रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो इस साइड को आप पूरा नेगेटिव ले लोगे, और जो मिरर के बैकवर्ड साइड है ना, मिरर के पीछे, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। या यदि ऑब्जेक्ट मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेट से ऐसे रखी है, तो बेटा इधर तो फिर ऑब्जेक्ट राइट में आ गया ना, तो इस डायरेक्शन को भी नेगेटिव लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो बेटा लेफ्ट राइट की बजाय आप ऐसा याद रखो कि हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने वाली डायरेक्शन को हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। ओके, और जो मिरर के बैकवर्ड साइड है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंपल, क्लियर? कोई यस सर। दिक्कत? गुड, ठीक है ना, आगे बढ़े। या तो अब इस मिरर फॉर्मूला का यूज करना हम लोगों को सीखना है, ठीक है।
तो एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप बस इसको ऐसे देख लो कि एक कॉन्केव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। क्लियर? तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, वो पोल से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ये किस टाइप का बेटा, किस टाइप का मिरर है ये? कॉनकेव मिरर, ठीक है। आर कितने दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। यस, डू इट फास्ट। या बेटा आप कभी भी देखो, रियल ऑब्जेक्ट कभी भी है ना, रियल ऑब्जेक्ट कभी भी है तो आप ऑलवेज यू नेगेटिव लोगे, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव होता है, ठीक है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू 6. इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वो मिरर के पीछे कहीं अज्यूम करते हैं हम लोग, इसका मतलब वो पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है। The 6 centimeter in the right of the reflecting surface. ओके, गुड। सो लेट्स सी, विल चेक। बेटे पहले सब लोग कर लो एक बार ट्राई जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ट्राई दिस फास्ट। एक कॉनकेव मिरर है, मिरर फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको नोट करवा दिया है, सबने नोट कर लिया ना। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, f फॉर फोकल लेंथ। अच्छा हाँ, एक और बात, इसको हम ऐसे रिलेट और भी कर सकते हैं। देखो हमने अभी अभी पढ़ा था क्या, f इज इक्वल टू r/2 होता है, राइट। तो आप इसको और आगे एक्सटेंड करके ऐसे भी लिख सकते हो, 2/r। इट्स ओके, फाइन, है ना। क्योंकि हम लोगों को पता है f इज इक्वल टू r/2 होता है, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। Yes, sir. या सो आपको दिया हुआ है सब कुछ, सॉल्व इट फास्ट, व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, एक आंसर आया है -30, गुड। चलिए, इतना टाइम सफिशिएंट था बेटा, ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होना चाहिए था। एनीवन नीड टाइम और ओवर, डन हो गया। चले, चलिए Yes. सॉल्व करते हैं। बेटा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखोगे। यहाँ पर u कितना है, तो u देखो रियल ऑब्जेक्ट है ना, पॉलिश के सामने यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, रियल ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली। सो u इज इक्वल टू आप ले लोगे -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, v क्या लोगे आपको पता नहीं है, वो तो फाइंड करना है। r आपको दिया है 20। और बेटा एक और बात याद रखो कि 20 किस तरफ आ रहा है, देखो इसका सेंटर जो आएगा वो इसी तरफ आएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर के लिए आर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर माइनस ये आर को यूज कर रहे हो तो चलेगा, यहाँ पर 2/r वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर फोकस कर सकते हो, इसका हाफ कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे यूज करो, ठीक है, जिससे भी इजी फील हो, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है, ठीक है। या तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, में ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 1/v, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/15 आ जाएगा क्योंकि यू नेगेटिव है। और यहाँ पर 2/-20 आ जाएगा, वाई नेगेटिव, बिकॉज देखो ये कर्व सरफेस की तरफ यानी अंदर की तरफ आ रहा है, इस तरफ यानी लेफ्टवर्ड आ रहा है। So directly we are getting 1/v is equals to 1/15 minus 1/10, दोनों का एलसीएम ले लो तो आपको मिलता है 30, यहाँ पर मिलता है 2, यहाँ मिलता है -3। ओके, v is equals to -30 सेंटीमीटर, मतलब कि वो ना लेफ्टवर्ड ही बन रहा है और यहाँ कहीं बन रहा है, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इसी तरफ ऑब्जेक्ट साइड में ही बन रहा है, यानी कि किस टाइप का बेटा, किस टाइप का इमेज बन रहा है, बोलो, रियल या वर्चुअल? Real. रियल, गुड। क्या हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं? With the Yes screen. or with the no? screen. With a screen, very good. We cannot observe this with the naked eye, we have to just use a screen, then we can observe, okay। directly हम observe नहीं कर सकते, हमें दिखाई नहीं देगा, हमें स्क्रीन लगानी पड़ेगी, दिख जाएगा। सर ये हाँ। किससे पता चलेगा कि
इमेज नीचे फॉर्म हुआ कि ऊपर फॉर्म हुआ है? हाँ, इमेज नीचे फॉर्म हुआ या ऊपर फॉर्म हुआ, सीधा या उल्टा कैसा बना, वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। ठीक है, मैं मैग्निफिकेशन बताऊंगा ना, उसके बाद पता चलेगा। ओके, राइट। वैसे तो Yes, sir. यहाँ रे डायग्राम से पता चल सकता है, लेकिन हम अभी मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से फिर समझ आएगा। एनलार्ज्ड इमेज होगा ना? हाँ, वो हम देखेंगे बेटा, कैसा बनेगा वो सब समझ आएगा थोड़ी सी देर के बाद। अभी इमेज की पोजीशन फाइंड करना सीख गए। अब जल्दी से लिखिए बेटा, if v is negative, then real image and v is positive, then virtual image. क्लियर? एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब आ जाती है नेक्स्ट बात, मैग्निफिकेशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए बेटा इसी में, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, बट मैग्निफिकेशन वर्ड इज इनफ फॉर दिस, है ना। आप चाहे तो ब्रैकेट में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डाल सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बेटा वो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of size of image to the size of object. Size of object. So सिंपल सी बात है, आप इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। तो इसको मैं हाइट ऑफ इमेज लिख लेता हूं। ठीक है, डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और ज्योमेट्री से यदि हम लोग रे डायग्राम बना के ऑब्जर्व करते हैं, तो बेटा आप लोगों को ये फॉर्मूला माइनस वी बाई यू के रेशो के बराबर मिलता है। जो माइनस वी बाई यू का रेशो होता है ना बेटा, उसी के बराबर ये आपको मिलता है। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर मिरर, सो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस। ओके, कोई दिक्कत? अब बेटा ये फॉर्मूला तो मेन फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, एक तो हो गया m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक और हो गया माइनस ऑफ v बाई यू। ओके, अब कोई आपको बोलेगा कि यार v बार बार फाइंड करने बैठेंगे थोड़ी, यदि फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो यार फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में भी बता दो। तो हम जानते हैं कि 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है, राइट। तो क्यों ना हम एक काम करें कि 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू लिख लूं, और इसको सॉल्व करने पर मुझे v की वैल्यू मिलती है क्या? v की वैल्यू मिलती है एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, ऐसे मिलती है। तो बेटा इस वैल्यू को यदि ऊपर वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो m इज इक्वल टू, क्या मुझे ऐसा नहीं मिल सकता, माइनस वी बाई यू? तो इसकी जगह पर v की वैल्यू रख लेता हूँ, तो बेटा f अपॉन f माइनस यू, क्या मुझे ऐसा मिल सकता है? ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, everything should be placed with proper sign convention, साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक है, u नेगेटिव है तो नेगेटिव रखने का है, v नेगेटिव है तो नेगेटिव रखने का है। ठीक है, क्लियर? तो क्या करोगे, इन द अबव, यहाँ पर एक नोट लिख लो। सर एक बार ऊपर दिखाइए। यस बेटा, डेफिनेटली, इतना काफी है, और भी ऊपर जाना है? नहीं सर चलेगा। गुड, ऑल वैल्यूज शुड बी प्लेस्ड, या हाँ, ऑल वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज should be placed with proper sign convention, ऐसा लिख लेना। ठीक है, should be placed with proper sign convention। okay, proper sign। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट? इजी। अब यहाँ पर आप पूछ रहे हो कि सर इमेज सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो बेटा यदि मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव आनी चाहिए। हाइट ऑफ इमेज
या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है तो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने पॉजिटिव लिया, तो सीधा इमेज बना, तो बेटा हाइट ऑफ इमेज भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन यदि इमेज उल्टा बन गया था, हाइट ऑफ इमेज तो एक्सिस के नीचे चला गया ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली आपको समझ आ गया कि मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव हुआ तो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बनेगा, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो ऑब्जेक्ट इरेक्ट बनेगा। क्लियर? सॉरी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट का इमेज इरेक्ट बनेगा। अभी ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक पॉइंट स्टार मार्क करके, इफ m is greater than 0 then erect image will form। ठीक है, सीधा इमेज बनेगा। और यदि m लेस देन 0 है तो उल्टा इमेज बनेगा। if m is less than 0 then inverted image form। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। क्लियर? कोई दिक्कत? हेलो दोस्तों, समझ में सर आया? अगर 0 है तो? 0 नहीं आएगा। जीरो है ठीक तो है, नहीं सर, जीरो है तो प्लेन मिरर वाला केस हो जाएगा ना। हाँ वो बात अलग रही बेटा, सेम साइज का, लेकिन वो 1 आता है, प्लेन मिरर में भी 1 आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज सर के अच्छा आएंगे तो m 1 1। भाई 1 आता सर है m या बराबर। 0 हो सकता है क्या जब डिमिनिश्ड पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा? हाँ, डिमिनिश पॉइंट साइज, तो उसमें हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि पॉइंट साइज इमेज बनेगा। ठीक है ना, यदि m इज टेंडिंग टू 0, एग्जैक्टली 0 नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी 0 आ जाता है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल से, एकदम पॉइंट साइज इमेज बनेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। नोट इट। यस सर। या m 0 है तो आप यही बोलोगे कि वेरी स्मॉल इमेज, पॉइंट साइज इमेज। आगे बढ़े। यस सर। गुड। तो चलिए हम आपसे सर क्वेश्चन एक पूछते बार हैं। बस ऊपर का दिखा देंगे, मैं उसका ये ले लेता यस हूँ। डेफिनेटली बेटा। टॉप या ऊपर। ये वाला और भी ऊपर, नहीं नहीं, और ऊपर, हाँ वो बस। ये एग्जांपल बस था। हाँ, बस ले लेता हूँ मैं उसका ये ऊपर ऊपर फॉर्मूला बस ओके, देखना है। यस मिरर सर, यस फॉर्मूला। सर। हाँ सर, कंटिन्यू। या यस सर। ये हाँ सर। नाउ ये वाला। ये सब लिख लिया सर, आप कंटिन्यू कर गुड सकते हैं। गुड। चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हुई, एंड चलिए अब करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल करने की जरूरत नहीं, देखो मिरर फॉर्मूला है तो आई थिंक आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, जो ऊपर वाला आप बोलोगे सर हमेशा ले दे के कॉन्केव मिरर ही रख लेते हो, कभी कॉन्वेक्स भी तो रखो, तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक कॉन्वेक्स मिरर को लेके। बेटा मैं ना पूरी लैंग्वेज नहीं लिखना चाहता क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं सिर्फ डायग्राम बना के दे रहा हूँ। ठीक है ना, बट आपको ऐसा लैंग्वेज बना के भी दिया जा सकता है जिसमें आपको डायग्राम नहीं गिवन होगा। ओके, समझ रहे हो? तो या बेटा बोलिए। तो आपको बहुत इजीली समझ आती है इसकी लैंग्वेज, इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर R20 दे दिया, लेकिन मैंने ना अब कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन है फिर से, लेकिन मिरर बदल गया बस, ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्वेश्चन बदलते हैं, अभी मैग्निफिकेशन में डाल देते हैं। ठीक है, फाइंड नंबर 1, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। एंड नंबर 3, मैग्निफिकेशन।
ठीक है यार, मैग्निफिकेशन में आ जाएगा, है ना? ठीक है, या फिर चाहो तो साथ में डाल सकते हो, मैग्निफिकेशन लिख लो, ठीक है। चलो एक और काम कर सकते हैं बेटा, एक और काम कर सकते हैं। लेट्स से इसकी जो हाइट है ना, वो ना 2 mm है। कितनी? 2 mm। यदि ऑब्जेक्ट की हाइट यदि 2 mm है, तो इमेज की हाइट, तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज। चलिए अब अच्छा हो गया क्वेश्चन, सॉल्व इट। सर हाइट नेगेटिव हो सकती है ना यहाँ पर? कैसे भी हो सकती है, यदि हाइट नेगेटिव आई तो उल्टा इमेज, हाइट पॉजिटिव आई तो सीधा इमेज। क्लियर? यस सर। 6 सेंटीमीटर है क्या? ओके, पता नहीं, आंसर अपन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना। जस्ट अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, जो भी आंसर आया वही सही है। या बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, 6 ही आ रहा है। सर वर्चुअल और 4/5 है क्या? वर्चुअल 4/5 बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा ही लगता है। आंसर मुझे पता नहीं, मन से दे दिया था क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सारे दोस्तों क्या बोल रहे हो, आ रहा है ऐसा आंसर? 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है बेटा। u क्या लोगे? u आप लोगे -15, है ना, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा ऐसा। v आपको पता नहीं है, फाइंड करना है। और फोकल लेंथ आपको पता है, देखो राइट साइड में आ रही है, सेंटर जो आएगा वो राइट साइड में आएगा, मतलब डेफिनेटली फोकल लेंथ या फिर r की वैल्यू बोलोगे तो जो भी है वो पॉजिटिव ही आना है। चाहे फोकल लेंथ ले लो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करो, दैट विल बी +20 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट नेक्स्ट? यूज द मिरर फॉर्मूला। तो आप यूज करोगे 1/v + 1/u, और 1/u को -15 डालना है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 2/r। हाँ, 1/f मतलब 2/r डाल सकते हो यहाँ पर, 2/r डाल दो डायरेक्टली, ठीक है। यदि 1/f डालना था तो कितना आ जाता? 1/10, एक ही बात है। तो 1/v इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ आया तो 1/10 + 1/15, एलसीएम लेकर ऐड करते हैं तो v इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 30/5, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, बिल्कुल सही है ये बेटा। देखो v इज ग्रेटर देन 0, v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, तो ये फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल है। अभी सीधा उल्टा कैसा है तो वो मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। तो मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं साथ ही में। तो मैग्निफिकेशन इज -v/u, माइनस v की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। u की वैल्यू कितनी थी? -15 थी। ओके, कैंसिल करो तो ये बेटा कितना आ जाता है? पॉजिटिव आ रहा है, 2/5। क्लियर? तो 0.4 आ रहा है। यस और नो? है ना? Yes, m ग्रेटर देन 0 है, m ग्रेटर देन 0 है मतलब इरेक्ट इमेज, राइट। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, Color. छोटा बन रहा है ना। m इज लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। और यदि m ग्रेटर देन 1 होता तो एनलार्ज, Enlarged. ठीक है, या मैग्निफाइड या फिर एनलार्ज इमेज बनता। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आपने तो फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 0.4 टाइम्स हाइट ऑफ सर ऑब्जेक्ट। अगर इमेज -1 से बड़ा होता तो इन्वर्टेड इनलार्ज हाँ बेटा, रहता, राइट? नेगेटिव आ जाता ना, नेगेटिव आ जाता तो इन्वर्टेड होता, ठीक है। और -1 से बड़ा रहता तो इनलार्ज। -1 से बड़ा बेटा मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि हाँ अगर 1 से देखो, बड़ा। हाँ, नेगेटिव साइन आपको सिर्फ उसकी मतलब सीधा है या उल्टा है ऐसे शो कर रहा है, बाकी उसको आपका Yes. मैग्नीट्यूड देखना है। इफ हाँ मैग्नीट्यूड इज हाँ, गॉड। ग्रेटर देन 1 देन एनलार्ज एंड लेस देन 1 देन डिमिनिश्ड, यस। ठीक है। तो ये 0.4 टाइम्स ऑफ 2 mm, तो 0.8 mm का इमेज बनेगा। क्लियर? ये साइज होगी इमेज की। ओवर, फिनिश, खत्म। किसी को कोई तकलीफ? सर मुझे एक डाउट था, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या ये कर रहे हैं कि हम लोग बस हाइट ले रहे हैं यहाँ पर,
तो मतलब हाँ जैसे कोई ऑब्जेक्ट इनलार्ज होता है तो फिर वो तो कंप्लीटली इनलार्ज होता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ बस ये देख रहे आएगा हैं कि बेटा, हाइट। उसका नंबर भी आने वाला है, ठीक है, डोंट वरी, उसका नंबर भी आने वाला है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि सर उसकी आप सिर्फ हाइट देख रहे हो, मतलब उसके आगे पीछे का तो डायमेंशंस। देखो, उसकी हाँ, वेट वगैरह भी तो देखो, है ना। वेट का करेक्ट, नहीं पता लेकिन ठीक है, मतलब हाँ, या ब्रेथ और ये सब। यस यस यस, मैं समझ गया बेटा। उसके लिए हम लोग अभी लैटरल मैग्निफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हुआ, मतलब हाइट के अलोंग, है ना, हाइट के अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो मैग्निफिकेशन होता है उसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोलते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है। ओके, तो नॉर्मली जब मैग्निफिकेशन वर्ड लिखा हो तो आपको यही करना है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ओके, और आगे बढ़े। अब हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखाने वाला हूँ, स्टामक करके एक और पॉइंट डालना। इफ मोर देन वन, मोर देन वन mirrors are placed, mirrors are placed parallelly, then the net magnification, then the net, नेट मतलब टोटल मैग्निफिकेशन लिख लेता हूँ, नेट नहीं टोटल लिख देता हूँ, है ना यार। देन इरेजर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। देन द टोटल मैग्निफिकेशन, तो बेटा m, यहाँ पर टोटल मैग्निफिकेशन को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और वो टोटल मैग्निफिकेशन इज m1 multiplied with m2 multiplied with m3 so on। यानी कि जितने भी मिरर सबके मैग्निफिकेशन को आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और बेटा इसमें आप क्या करोगे, फाइनल साइज ऑफ इमेज, मतलब जो सबसे लास्ट इमेज बन रहा है उसकी साइज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये टोटल नेट मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको। बात समझ आई? हेलो, So I have a question. हाँ इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं हम। No, so in the previous question, shouldn't the height of हाँ, image be 5 millimeters? हाउ 5 बेटा? So because if hi equals to 0.4 h object, then 2 is equal to 0.4 h object, so it should be 2 divided by 0.4 now, not 2 times. बेटा आपको हाइट ऑफ इमेज तो फाइंड करनी है, यू हैव वैल्यू ऑफ m। आपको देख रहे हो, ये स्टेप देख रहे हो बेटा, ये आपको समझ आया? Yes, sir. m is equals to height of image divided by height of object, and we have the value of m, that is 0.4, right? हमने अभी ऊपर फाइंड किया था, right? Yes, sir. मैंने यहाँ पर रख लिया आंसर, डन। Yes, sir. Understood. यस बेटा, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दम वाली बात नहीं है। आप ये समझ लो कि देखो यहाँ पर एक ऐसा मिरर रखा है, फिर इधर, इधर भी एक ऐसे मिरर रख लिया, ऐसे मोर देन वन मिरर्स है, तो क्या होगा, एक इमेज है, ठीक है। पहले मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ बनेगा, फिर इस इमेज का इमेज इसमें बनेगा, तो ये समझ लो कि लास्ट बस ये यहाँ तक खत्म हो गया, है ना। इमेज का इमेज बन रहा है, उसके बाद नहीं बन रहा है, ऐसा समझ लो, लेट से। बेटा आपको सर क्या किस करना है, एंगल पे रखा हुआ है? एंगल कुछ नहीं है बेटा, वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है, 1-2 mm का, 2 mm का, या ऐसा कुछ, ठीक है। और ऐसे बस सीधा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पर इस तरह से रखा हुआ है ओ, परपेंडिकुलरली। नहीं नहीं नहीं, मिरर्स के बीच में क्या एंगल है? जैसे मिरर्स के बीच में पिछले। कोई एंगल नहीं है बेटा, उनको पैरेलली, मतलब उनके पोल्स जो हैं वो एक अच्छा, दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो समझ। हम्म, ठीक है। तो आप ये मानोगे कि पहला इमेज इस वाले में बन रहा है, चलो हम एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर, राइट। आइए एक एग्जांपल करते हैं। या यहाँ तक नोट किया सबने?
Any problem? Hello. Audible? No, sir, no problem. No problem. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो द क्वेश्चन इज, एक मैंने यहाँ पर ले लिया इस टाइप का कॉन्केव मिरर, और इसके साथ इधर एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आर, उसका मैं ले लेता हूँ 20 इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो इजीली 2 से डिवाइड हो जाता है, तो थोड़ा ठीक लगता है। इसका आर मैं ले लेता हूँ 10। ठीक है, तो इसका आर मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर। और बेटा इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखा है एक ऑब्जेक्ट, या यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, और अब आपको बोला है कि फर्स्ट जो रे है वो जाती है M1 में, और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसका इमेज M2 में बनता है। ठीक है, जैसे M2 में भी एक डायरेक्ट इमेज बनेगा, M1 में भी एक डायरेक्ट इमेज बनेगा, हमें उसकी बात नहीं करनी। आपको बोला है कि फर्स्ट रे जो है इस ऑब्जेक्ट से वो पहले M1 में जाती है और फिर M2 में जाके, मतलब उस M1 में जो इमेज बनता है ना, उसका इमेज जब M2 में बनता है तब आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है फाइनल ऑब्जेक्ट का। समझ रहे हो? यस, हेलो। Yes, sir. तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है, यहाँ पर सर इन डिस्टेंसेस दोनों के कुछ बीच देनी का क्या पड़ेगी। डिस्टेंस है सर, दो मिरर्स के बीच में, और हाँ ऑब्जेक्ट हाँ कहाँ बेटा, पे? वही सोच रहा हूँ कि मुझे क्या देना चाहिए कि आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ, वही सोच रहा हूँ, है ना। एक को मैंने इतना लिया, एक को इतना। एक काम करते हैं, 40 ले लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए 40 ले लेते हैं, फिर देखेंगे जो भी होगा, है ना। मेरे ख्याल से आंसर तो ठीक है आना चाहिए, बट ठीक है, सर और एक बार ऑब्जेक्ट, 40 ले लेते हैं। यस, सर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है सर, वो बता दो सर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर? बीच में, ओके सर। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, इस वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये 10 है, ये 20 है। एक काम कीजिए, इस तरफ से, ठीक है, ठीक है, चलेगा, हाँ चलेगा, ओके परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस दोस्तों, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लेता हूँ। ठीक है, रुको। इफ द फर्स्ट इमेज forms in M1 and the image of that image forms in M2, then find the height of the image, या हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। ठीक है, फाइनल इमेज, फाइनल मतलब जो M2 में बन रहा है ना, सर उसकी। तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है सर? हाँ वो दे रहा हूँ, है ना। फाइनल इमेज, इफ height of object is यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं 5 mm। ठीक है, 5 मिलीमीटर्स। चलिए अब सॉल्व कीजिए। बात समझ में आ गई? पहला इमेज M1 में बनाओगे, M1 में इमेज बन गया, अब उस इमेज का इमेज आपको M2 में बनाना है। यही क्वेश्चन मेरा पूछने का मतलब, मेरा पूछने का मीनिंग ये है। ठीक है, वैसे तो एक डायरेक्टली M1 में और M2 में बन जाएगा, उससे कोई मीनिंग, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। ठीक है,
So I'm getting -1. ओके, विल चेक। मुझे आंसर नहीं याद है, अभी बना के दिया है आपको। ठीक है बेटा, आप अपने अपने आंसर्स बता दो, क्योंकि आप आंसर्स तो अभी डायरेक्टली बोलोगे तो भी मेरे को नहीं पता है ना। विल चेक, विल सॉल्व एंड चेक। या गॉट द आंसर्स? बेटा एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है इस क्वेश्चन की, है ना? वो क्या है? इस क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को आपको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? फर्स्ट पार्ट को मतलब हाफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही नहीं है। उसका रीजन ये है बेटा कि कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। यस। हाँ सर। और बेटा आपको एक काम करना है, आपको मॉड्यूल ओपन करना है आज घर पे, और मॉड्यूल में रे डायग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, रे डायग्राम सबको ड्रॉ करना आता है? हाँ या यस सर। तो बेटा वो रे डायग्राम्स की एक बार जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद एक टेबल दी हुई है ना? टेबल दी हुई है, उस टेबल को, उसमें रिजल्ट दिए हुए हैं कि यदि ऑब्जेक्ट फोकस में रखा है, फोकस पर रखा है तो इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। ऑब्जेक्ट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। लाइक दैट आपको कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, तो आप उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, यस। और या उन चीजों को आप लोग याद रखिएगा, सो दैट विल बी बेटर। कभी ऐसे डायरेक्टली ऑरली क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत कर पाओ, है ना? स्कूल में आते हैं जनरली ऐसे क्वेश्चंस। चलिए, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको सॉल्व करें? यस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये M1 है, और बेटा यहां पर यानी कि इससे इसका आर दिया है 20, और बेटा इसके 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही ऑब्जेक्ट रखा है ना? और इस वाले से भी 20 की डिस्टेंस पर है। या तो मुझे एक बात पता है क्या, कॉनकेव मिरर में एक लाइट रे ऐसे जाएगी, फोकस से होती हुई ऐसे आएगी। दूसरी लाइट रे जाएगी, आप फोकस से भी भेज सकते हो और डायरेक्टली उसको पोल पर भी भेज सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, जैसे भी करो, दैट इज ओके। बेटा दूसरी लाइट रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर आएगी और यहाँ इमेज बनेगा। तो यहाँ पर उसका इमेज इन्वर्टेड बनता है, और वही बनता है जहां पर ऑब्जेक्ट है, और साइज भी सेम रहती है ना? यस और नो? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे यदि आपको पता है तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं पता है तो फिर फॉर्मूला से करना है। ठीक है, मान लिया आपको नहीं पता है, मान लिया आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप करोगे 1/v, पहले m1 के लिए है ना, तो फॉर m1, फॉर m1 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, डायरेक्टली लगा लो। 1/v वो आपको फाइंड करने का है, 1/u -20 लिख लोगे, क्योंकि आप m1 को यूज कर रहे हो ना, तो इससे 20 की डिस्टेंस पर है, टोटल 40 डिस्टेंस थी, तो ये 20 था तो ये भी 20 होना पड़ेगा। हाँ, 1/f फोकस नेगेटिव होता है कॉन्केव मिरर के लिए, तो यहाँ पर -1/10 लिखोगे। ओके, ये चीज इस तरफ आई, तो यहाँ से आपको v मिलेगा, है ना? 1/v इज इक्वल्स टू -1/10 plus 1/20, so you are getting v is equals to -20। देखो, -20 is u, है ना? u -20 है तो v भी -20 आया, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर इमेज बन रहा है। डू यू एग्री? हेलो, यस डू यू सर। एग्री? या तो बेटा ये क्या हो गया, फर्स्ट इमेज की पोजीशन हो गई। ठीक है, अब ये इमेज कैसा बन रहा है, तो बेटा आप यहाँ पर इसका मैग्निफिकेशन निकाल लो, दैट इज -v/u, तो ये -20 डिवाइड बाय -20, तो आपको बेटा ये कितना मिल रहा है, -1, मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। क्लियर? यस और नो? उल्टा बना, और उतनी ही साइज का बना जितना कि ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के ही प्लेस पर बना है, दैट्स ऑल।
अब मैं क्या करता हूँ सेकंड वाले में, तो फॉर M2 अभी M2 के लिए जो नया इमेज बन रहा है वो कहाँ पर है, तो जो बेटा नया इमेज बन रहा है वो कहाँ है, यहाँ पर है ना, ठीक है। तो अब इस इमेज की डिस्टेंस आप देखोगे तो वो भी 20 आएगी, है ना। तो M2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे u इज इक्वल टू -20, v आपको पता नहीं है, और अब यहाँ पर आप क्या करोगे, f लिखोगे, और जो कि प्लस का कितना आ जाएगा 5, है ना। ये सुन लो R10 है ना इसका, तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। चलिए फटाफट से आप यूज कर लीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। यहाँ से कितना आ रहा है 1/20 प्लस 1/5। यदि आप इसको फाइंड करते हैं तो 1 प्लस 4, तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ रही है 4। इज इट करेक्ट? हेलो, यस सर। यस। तो इसका मतलब जो इमेज बन रहा है ना वो इस सेकंड वाले मिरर से पीछे 4 सेंटीमीटर पर बन रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर बन रहा है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अब बात यह है कि आपको v कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, मतलब वो मिरर के पीछे बनेगा, इट्स फाइन। अभी आप इसका, वो पहले वाले का था, अभी दूसरे वाले का, इसके लिए आप -v/u यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ v, v इज 4, ओके, u -20 था, तो ये आपको मिल रहा है 1 या -v/u, सब कुछ ठीक है, 1/5। हेलो, इज इट फाइन? यस सर। हाँ, 1/5 मिल रहा है, मतलब 0.2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन आप एक बात देख सकते हो, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यस और नो? हेलो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बेटा ये इमेज ऐसा उल्टा था ना, तो इसका, सॉरी, ये उल्टा था तो इसका भी उल्टा ही इमेज बनेगा, ठीक है। यदि ये सीधा होता है तो इसका भी सीधा इमेज बनता है, तो कहने का मतलब मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज यदि सेम साइड बनते हैं, मतलब सेम, मतलब नीचे इन्वर्टेड, दोनों इन्वर्टेड है तो एम पॉजिटिव, दोनों इरेक्ट है तो वी एम पॉजिटिव। क्लियर? आ रही बात समझ? तो हम लोग अभी नेट देख लेते हैं, एम नेट वो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2, है ना। m1 कितना आया था -1, तो मैंने यहाँ -1 लिख दिया। m2 कितना आया 0.2, और वो भी प्लस का आया, ओवरऑल -0.2 मिल रहा है। मतलब फाइनल इमेज विल बी सर ये वाला इन्वर्टेड। हाँ बेटा, क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा मैं करूंगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड, मतलब वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। क्लियर? तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ऑब्जेक्ट यदि सीधा है तो फाइनल इमेज जो बन रहा है वो पूरी तरह से उल्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसकी आपको साइज बतानी है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे m net इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 0.2 टाइम्स कर दो। तो 1 मिनट, ये चल नहीं रहा है, रुको। या तो बेटा मैं जो बोलना चाहता था, मेरी बात समझ पाए आप लोग? चलिए तब तक मैं आपको इसको फिर से री एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले ये देखो, ओ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसका इमेज बनाया, तो हमें उसी जगह पर मिला जहां पर इमेज था। इतना आप सबको समझ आया बेटा, आपको इतना समझ आया? Yes, sir. या ओके, इमेज इस तरह से मिल गया। अभी आप सेकंड वाले मिरर में बना रहे हो, तो बेटा इसमें आपको ऑब्जेक्ट के मतलब का इमेज जो है, मतलब इमेज का इमेज है, सॉरी, इस फर्स्ट इमेज का फिर से सेकंड वाले मिरर में भी इमेज बना रहा हो, तो वो कैसा मिलेगा, वो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिलेगा। लेकिन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जैसा आपका ऑब्जेक्ट था वैसा ही आपका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट कौन है अभी, ये फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है ना, तो ये उल्टा है तो इमेज भी उल्टा आ रहा है, ठीक है। यस सर। या अब आपको फील आई इस चीज की, ठीक है। तो M1 आ गया, M2 आ गया, टोटल मैग्निफिकेशन से पता चलेगा कि फाइनल इमेज कैसा है, सीधा है या उल्टा। नेगेटिव आ रहा है ना, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टा है। क्लियर?
तो अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है तो क्या करोगे, तो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, तो एम नेट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फाइनल इमेज की हाइट है, ठीक है ना। वो 0.2 टाइम्स हो गई इनटू कितना, कहाँ गया वो, हाइट कितना है 5 था ना, या 5, तो ये 1 mm आ गया, तो -1 mm, मतलब उल्टा बनेगा और 1 mm साइज का बनेगा ओवर। बेटा क्या आप अब समझ पाए इसको? हेलो, Yes, sir. गुड। सो इसी टाइप से रहता है, आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट, बट आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि दिमाग से काम लेना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट दिस इफ यू आर टेक, अरे कहाँ गए सब चीजें गायब, ओके आ जाइए आ जाइए, या यस। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? इजी। बेटा मिरर कर पाओगे अच्छे से अभी तक जो कुछ भी किया है? हाँ सर। गुड। ठीक है ना। तो अब वो पॉइंट लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिख लो स्टार मार्क करके, इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन enlarged image, if m is less than 1 मतलब magnitude of m है ना, तो less than 1 then what? Diminished. Diminished, very good। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाला हमने कर लिया था, अभी मैग्नीट्यूड वाला भी कर लेना। आप चाहे तो लिख सकते हैं स्टार मार्क करके, इफ mod of m is greater than 1 then enlarged image। And m is less than 1 then diminished image। image forms फिनिश, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी? अब आपके लिए क्वेश्चन है, या नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है बेटा, कि एक कॉन्केव मिरर रखा है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर। अभी आप बोल रहे थे ना सर कि हाइट का ही क्यों ले रहे हो, हाँ अब मैं सर। ऐसा बोलता हूँ बेटा कि बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, लाइक जो अभी अपन ने ऐसे खड़ा रखा था ना, उसको अपन लेटा देते हैं, ठीक है, इस तरह से चलेगा? हाँ सर। या तो ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ इस तरह से रख लिया, और लेट से लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझ लो इसकी लेंथ जो है वो आपको दे रखी है L इज इक्वल्स टू, ये L है और L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर 10 mm ले लो, दैट इज बेटर, 10 mm मिलीमीटर। या फिर नहीं, रुको रुको रुको, ये आपको गड़बड़ करवा देगा। एक काम करो, आप एक काम करो कि इसकी जो फोकल लेंथ है सबसे पहले उसको उठा लो। तो जो फोकल लेंथ है ना वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसको आप ले लो 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, चलेगा? तो एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ये यहाँ से ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर, ओके। या इफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट is 10 centimeter, then find the length of image, find the length of image सर लेंथ of, ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके सर आपने 10 सेंटीमीटर कर दिया अभी उसे। हाँ L को 10 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है ना,
वो 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको। और बेटा इसका जो फर्स्ट वाला एंड है ना, ए यहाँ बी यहाँ, तो ये ए जो है वो कितना 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। और वो 10 इसलिए दिया था कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। मैं कोई और डाटा भी दे सकता था, लेकिन 10 देने के पीछे रीजन यही था कि आप इजीली सॉल्व कर पाओ। ओके, बेसिकली मेरा एम है कि आप क्वेश्चन को समझो, एप्लीकेशन को समझो, कैलकुलेशन कराना मेरा एम नहीं है। कैलकुलेशन मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एचसी वर्मा सॉल्व करोगे तो वैसे भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू कैन सी ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मॉल, है ना, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं है। 10 सेंटीमीटर का के डिस्टेंस पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट खुद भी 10 सेंटीमीटर का है ना। सर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है क्या? हाँ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लटाया हुआ है उसको। ठीक है, सर मुझे आंसर 3.33 सेंटीमीटर आ रहा है सर। ओके, वेल चेक, दिखते हैं ना। और भी लोगों का आंसर आएगा तो हम लोगों को आसानी होगी। ओके, एक आंसर 5 सेंटीमीटर आया। सर एल के टर्म्स में नहीं आएगा क्या आंसर? बेटा एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एल की वैल्यू हमने 10 सेंटीमीटर दे दी है ऑलरेडी, तो अब आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए एंड की इमेज की पोजीशन देखोगे और उसके बाद बी एंड की, जो बी है ना, बी वाले एंड की पी पोजीशन फाइंड कर लोगे और दोनों पोजीशंस का डिफरेंस ले लोगे, यू विल गेट द लेंथ, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एंड ए, ठीक है। तो ए वाले एंड की पोजीशन देखेंगे, तो हम जानते हैं इसके लिए u जो है वो -10 है, और दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू r, राइट। डू यू एग्री? Yes, sir. हेंस v इज इक्वल्स टू -10। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई चीज यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। विश्वास नहीं है तो 1/v - 1/u = 1/f करके देख लो, आंसर आ जाएगा, यही मिलेगा, है ना। क्या आप समझ रहे हो? Yes. यस, तो ये पार्ट मैंने इसीलिए ऐसा दिया था ताकि डायरेक्टली मिल जाए ना। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एंड बी, अब बी के लिए क्या करें, बी के लिए u की वैल्यू अभी -20 होगी, है ना। और फोकस कितना दिया है, फोकस इज -5 सेंटीमीटर। तो चलिए v फाइंड करते हैं, है ना। v फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, v = fu अपॉन f u - f, राइट। fu अपॉन u - f, क्या है, सही है। 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/u उधर चला गया तो नेगेटिव साइन के साथ आ गया, तो ऐसा ही आएगा। चलिए वैल्यू रखिए, -5, u की वैल्यू -20 डिवाइड बाय -20 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, माइनस माइनस प्लस का 100 डिवाइड बाय नीचे आ रहा है 15, और वो भी नेगेटिव वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यस 20/3, नेगेटिव वाला वो भी, यस और नो। हेलो, यस सर। तो ये ऑलमोस्ट 6.67 होता है, राइट।
-6.67, करेक्ट? Yes, sir. तो आप एक बात समझ पा रहे हो कि ये तो है मिरर, इसका एंड ए यहाँ पर है और ये इसका बी एंड है। लेट्स से थोड़ा और इसको, हाँ अभी ठीक है। यप, ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर था और ये टोटल 20 की डिस्टेंस पर था। अब यू कैन सी हियर कि ए एंड का इमेज इसी जगह पर बनता है और ऑब्वियसली इन्वर्टेड बनेगा, कॉन्केव मिरर है तो ये ए डैश इसका इमेज का ये पोजीशन। अब ये -6.67, तो यू कैन सी हियर कि ये ना इस तरफ कहीं बनेगा, क्योंकि 6.67 इज लेस देन 10। तो बेटा ये बी डैश है और इसकी पोजीशन ये यहाँ से मिरर की डिस्टेंस 6.67 आ रही है। एग्री? तो अब लेंथ एल डैश लिख लो इसको, ये वाली एल थी तो एल डैश इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप, मॉड ऑफ, या फिर डायरेक्टली 10 माइनस 6.63 लिख लोगे आप, ठीक है चलेगा। दोनों के मैग्नीट्यूड्स को डिफरेंस ले लो, दैट्स ऑल। तो अब क्या आ गया ये 3.33, यस Yes, sir. Yes, sir. सेंटीमीटर। तो देखो इमेज ना वो क्या हो गया, वो इन्वर्ट तो हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ हम बोलेंगे कि उसका लैटरल इन्वर्जन भी हो गया, लेफ्ट साइड राइट हो गई, राइट साइड लेफ्ट बन गई, करेक्ट? क्लियर? दैट्स ऑल। तो इसने तो पलट सर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और छोटा करूँ क्या? यस सर। या नाउ यू कैन टेक। ओवर। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, यहाँ पर एक चीज लिख लेना, नोट, इफ लेंथ is not very small, मतलब आप समझ लो कि फोकल लेंथ और सब कुछ सेंटीमीटर में है और ऑब्जेक्ट की साइज भी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी स्मॉल, राइट? देन यूज above method to find the length of image, ठीक है? इस चीज को नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब यहाँ पर स्टामक करके लिखते हैं, इफ द लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब में लेंथ दे रखी है और इसी तरह से सुला दिया प्रिंसिपल एक्सिस पर। इफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट placed along द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हो, लेंथ को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लेस किया, along the principal axis, then क्या होगा, रुको रुको रुको, तो यहाँ पे लेंथ इज वेरी स्मॉल, राइट सर? वेरी स्मॉल, या बेटा वही बताने वाला था लेकिन मैंने देन पहले लिख दिया, या वेरी स्मॉल है ना। देन बेटा इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप ना देखो, आप इसको यू बोलते थे ना, ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू बोलते थे, मैंने बोल दिया वेरी स्मॉल, तो क्या मैं इसको डी यू नहीं बोल सकता? बोलो हेलो, क्या मैं इसको Yes, डी यू sir. बोल सकता हूँ? या मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको डी यू बोल लूंगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी तो वो डीवी साइज की बनेगी फिर। तो हम लोग बोल लेते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और यदि मैं इस पूरे का डिफरेंशिएशन करूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/v स्क्वायर dv माइनस 1/u स्क्वायर du इज इक्वल्स टू, फोकस कांस्टेंट होता है, हटाओ उसको 0। So you are getting here dv यानी कि size of image is equals to minus of v square upon u square size of object. Clear? क्या आप समझ पाए?
Yes or no? Here, So can you scroll up? yes, beta. dv is length of image. Length of image. And this is du, this is length of object. I hope ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आया? सर एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ सर प्लीज. हाँ बेटा, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि पहले तो हमारा लार्ज लंबा सा ऑब्जेक्ट था, इसलिए मुझे दोनों एंड्स का अलग अलग पोजीशन फाइंड करना पड़ा, इमेज का भी अलग अलग पोजीशन हमें मिला और डिफरेंस ले लिया, वी गॉट द लेंथ ऑफ द इमेज. बट अब क्या हुआ, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब mm में आप समझ लो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज 2 mm है या 5 mm है. mm इज वेरी वेरी लेस, राइट, कंपेयर टू सेंटीमीटर. millimeters वेरी वेरी लेस, राइट. 1-2 millimeters बहुत लेस होता है. तो मैं काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u बोलते हैं ना, तो मैं उस लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ को क्या मैं du नहीं बोल सकता, स्मॉल सेगमेंट के बराबर, यानी du बोल सकता हूँ क्या? यस. यस सर. ओके. तो जो इमेज बनेगा, लेट से वो v डिस्टेंस पर बन रहा है, लेट से वो कहीं v डिस्टेंस पर बन रहा है, यहाँ से लेट से v डिस्टेंस पर बन रहा है, मैं उस इमेज की साइज को dv बोल देता हूँ. ओके. तो अब मुझे du और dv में एक रिलेशन चाहिए, तो हम एक काम करते हैं. सर बट साइज चेंज थोड़ी हो रहा है. क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा, चाहे हम ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाए, लेकिन साइज तो चेंज होगा ना बेटा. नहीं ऑब्जेक्ट का तो कांस्टेंट रहेगा ना, इमेज का चेंज हो सकता है एज हाँ, ऑब्जेक्ट का तो कांस्टेंट रहेगा. मैंने क्या बोला, du इज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट अ चेंज इन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. मैंने du को ऑब्जेक्ट की ही लेंथ बोली है. आर यू गेटिंग? यस सर. अपना फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. मैंने बोला कि u को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो. कितना इंक्रीज करो? ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर, है ना. समझ रहे हो? एक तरह से हम उसको वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं. u इज Yes, sir. वेरिंग फ्रॉम u टू u प्लस du, इसलिए. तो उसी तरह से अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, मुझे ऐसा मिल गया. ठीक है, क्या आप समझ पाए? सर 1/f को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू, मैंने इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट कर दिया, पूरे को. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आप एक और Time. काम कर सकते हो, या आपको, हाँ, आप किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में मतलब कोई भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले सकते हो. लेट से आपको लग रहा है कि सर ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन, आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो. लेट से मैं पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ना u के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, लेट से u के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, चलेगा? माइनस sir. 1/v² dv by du, इज इट फाइन? यस सर. ओके बेटा, u का u के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1/u², दैट्स ऑल. और फोकस का खत्म बेटा. यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल गया क्या, dv by du मिला. कितना मिला? -v²/u². सो बेसिकली आप dv by du दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो. dv by du दोनों तरफ नहीं बेटा, ये डिफरेंशिएशन किया मैंने विद रेस्पेक्ट टू u. हाँ हाँ हाँ. I have differentiated the entire term with respect to u. Okay, यस सर. differentiating, yeah, with respect to u. ठीक है, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया मैंने. तो v वेरिएबल, u वेरिएबल, f कांस्टेंट. क्योंकि u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल से यदि किसी चीज को करते हैं, पता है ना आपको, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हो तो dy by dx लिखते हो ना, वैसे v का u के रेस्पेक्ट में करोगे तो dv by du लिखोगे. लेकिन यहाँ 1/v था तो उसका डिफरेंशिएशन -1/v² पहले आएगा. So We can you got scroll this. to the previous question? यस बेटा जी, बिल्कुल. चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पर. या इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है? Yes, sir. जस्ट अ मिनट. अब ये पूरा आ गया, कवर हो सर रहा तो है. आपने RHS में d 1/f डिवाइडेड बाय du किया कि du by du into 1/f. एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया, फिर से बोलो. f कांस्टेंट है. अच्छा
समझ गया हाँ सर एफ कांस्टेंट है बेटा, फोकल लेंथ कांस्टेंट ही Sir, can होती you है। scroll up a little higher? ओके ठीक है, इसको यहाँ रखूं, कैसे चाहते हो आप, इज इट फाइन? Yes, sir. This is it. Yes, sir, can you scroll down now to the next part? दैट्स ऑल, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली। No, no, sir. The above this there was one diagram. Yes, sir. ओके एक मिनट रुको, ये कंप्लीट आ जाएगा इसमें, ठीक है, हाँ ले लो। Got it, sir. Thank you. सर आप डीयू एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या है? du इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी देखो एक बात बताता हूँ बेटा, वंस अपॉन ए टाइम हम ऐसे वर्क पावर एनर्जी और वो सब चैप्टर पढ़ लिया क्या? हाँ सर, डब्ल्यूपी हो गया। हाँ तो बेटा हम क्या करते थे, हम किसी एक पोजीशन से x डिस्टेंस पर इसका स्मॉल मूवमेंट dx कंसीडर कर लेते, तो यू रिमेम्बर? यस सर हाँ यस सर सर। बस वैसा ही है, पोल से u डिस्टेंस पर एक स्मॉल लेंथ du कंसीडर कर लिया, इज इट फाइन? मैंने बोल दिया ये du जो है ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मतलब u वेरी कर रहा है कहाँ से, u से u प्लस du तक, तो मैंने मान लिया कि u वेरिएबल हो गया, u से लेकर u प्लस du तक सर वेरी कर रहा यहाँ है। पर आपने माना है कि u और v दोनों नेगेटिव है। बेटा वो नेगेटिव ही लेने पड़ते हैं क्योंकि वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है ना। हाँ नहीं सुनो, अभी मैंने साइन नहीं रखा है, हे मैंने अभी तक साइन नहीं रखा अभी है। आपने बस क्योंकि डायग्राम में दोनों नेगेटिव है ना, that's why। हाँ डायग्राम में नेगेटिव है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन से नेगेटिव आया है। ओके बेटा, आपको ये 1/x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है? हाँ 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 1/x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? माइनस -1/x² होता है, राइट? हाँ -1/x। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 1/y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? Negative y 1 का- by y square dy dx. -1/y² dy/dx, यही होता है यस चेन यस रूल। वही तो किया बेटा, यहाँ पर u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट समझ किया तो गया 1/v समझ था, तो -1/v² समझ dv/dt। गया। Yeah, Yes, that's all. got it. Finish. I hope अभी अच्छे से क्लियर हुआ। अब क्लियर हुआ। यस सर यस क्लियर हुआ। Nice, good. आगे बढ़ सकते हैं अभी? या अभी किसी को नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है बेटा? यस सर बस 1 सेकंड। ओके सो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे लैटरल सर तो मैग्निफिकेशन का। यू चेंज होगा एज हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर आगे करते रहेंगे तो मतलब वो डी से मूव बिल्कुल। करेगा, राइट? गॉट इट गॉट यस इट। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम लोग, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब अलोंग द लेंथ प्रिंसिपल पर रखा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट। और यदि वो परपेंडिकुलरली रखा होता है तो ट्रांसवर्स। देखो ऐसे रखा है तो ट्रांसवर्स, और ऐसे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर तो लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर? ऐसा बोला जा सकता है। एनी प्रॉब्लम? बोलो बोलो बोलो। चले Am I audible? यस गुड। चलिए सो बेटा आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बहुत अच्छे से आ गया है ना, मतलब जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन होता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बेटा आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स। सर अगर हम लोग और डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा ना? डीवी को, हाँ यस,
बट वो जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि वहां पर हमने सिर्फ है ना साइज फाइंड किए, ठीक है। हम लोग ऐसे, हाँ आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंटीग्रेशन से डीवी भी बन जाता है, वो सही है। ठीक है, आगे बढ़े। Sir, can you scroll up? यहाँ तक। नहीं सर, अभी जो लिखाया था आपने। अच्छा बेटा, उसमें जो पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा है ना, उसमें आप ब्रैकेट में लिख लो ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। नहीं सर, वो हेल्पफुल तो होगा ना, क्योंकि हमें v का वैल्यू बिना f के मिल जाएगा ना, हाँ सर। क्योंकि दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यस। बट ये कौन सा था? ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था, मतलब ऐसे रखा होता है ना ऑब्जेक्ट, उसके लिए था, ठीक है। तो ये चीज तो आपने ऑलरेडी नोट कर ली है, राइट? यस सर। या यहाँ पर बस मैंने आपको एक नेम एक्स्ट्रा दिया है कि इसको ना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना अरे और ट्रांसवर्स आ गया, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था, सर ने तो कभी बताया ही नहीं था। सर ने तो मैग्निफिकेशन बताया था, अब ये ट्रांसवर्स कहाँ से आ गया? बस उसके लिए चले आगे। सर सर चलो। एक और डाउट था। लाइक आपने हाँ जो जी। अभी डीयू वाला कराया था ना, डीयू वाला, उसमें हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग यू प्लस डीयू कंसिडर करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस du कंसीडर करेंगे। हाँ यस, मतलब देखो, एक सिंपल सी बात है, उस वक्त मैंने क्या किया था, इसको मैंने u लिया था और इसको मैंने u2 लिया था। फिर इनकी जो इमेज मिल रही थी, तो ये मुझे v1 मिल रहा था और ये v2 मिल रहा था, समझ रहे हो? तो मैं हाँ इनका सर। डिफरेंस ले रहा था, है ना। तो यस अभी सर, यस। u1 और u2 का डिफरेंस को क्या मैं डेल्टा u बोल सकता हूँ, और v1 और v2 का डिफरेंस को क्या मैं डेल्टा v बोल सकता हूँ। यस सर। और यदि ये बहुत स्मॉल है तो मैं इसको du भी बोल सकता हूँ और इसको dv भी बोल सकता हूँ, है ना। यस सर, या। वी गॉट इट, है ना। ओके सर, डन। थैंक यू। लेकिन क्या है But कि वो very बहुत छोटा है small, ना, इसलिए very small डिफरेंशिएशन is से like करना। millimeters. यस बेटा, मिलीमीटर्स, 1-2 मिलीमीटर्स, है ना। 1 2 3 4 ऐसे 5 मिलीमीटर्स तक समझ लो आप, ठीक है ना। ऐसे ज्यादा भी हो सकता है, 8 मिलीमीटर्स भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फोकल लेंथ फिर और बड़ी गिवन होनी चाहिए ना। अभी लेट से फोकल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दी है, और फिर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो आपको 10 mm दे दी, तो अभी 10 mm दे दी, तो इसका मतलब वो तो 1 सेंटीमीटर हो गया ना, तो लार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, फिर प्रॉपरली वो U1 U2 वाले तरीके से करना पड़ेगा, हाँ, तो समझ रहे हो। मतलब relative to focal length object का size अगर बहुत छोटा है then we आप ये can. समझ लो ना कि 10⁻⁻² टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। Okay. क्लियर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस चलिए, अब मैं नेक्स्ट बेटा टॉपिक आपको लिखवा रहा हूँ, मुझे इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, यहाँ ऊंचा है, हाइड हो रहा है, बट इट्स ओके। हाँ, नेक्स्ट लिखिए बेटा लैटरल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स की बात है, लैटरल, लैटरल या फिर लॉन्गिट्यूडनल बोलना चाहिए। एक मिनट, हाँ बेटा, इसकी टर्म मुझे देखनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, लॉन्गिट्यूडनल ही बोलना है, ठीक है, लैटरल नहीं बोलना है, ठीक है। या बेटा इसके लिए लिखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो बेटा अब इसमें हाइट तो देखनी नहीं है, ये क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लिख लो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ image to the length of object, ठीक है। कोई दिक्कत? ml से शो कर देते नहीं इसको, सर। एंड दैट इज इक्वल्स टू, यदि लार्ज ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, यस और नो। यस। जैसे हमने पहले किया था, तो हम लोग यहाँ पर मॉड ऑफ p2 माइनस v1 कर सकते हैं, और अपॉन हम यहाँ पर u2 माइनस u1 कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। या फिर यदि वेरी स्मॉल ले रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली आप सर कर यहाँ पे लो आपने v/d। मॉड क्यों डाला था सर? बेटा वो साइन क्या चेंज होता है, करने के लिए शायद। हाँ,
ठीक है ना। सर बट फिर हमें इससे पता नहीं चलेगा ना फिर। ओके सर मतलब यहाँ पे इन्वर्टर का कोई रोल भी नहीं है सर, हाँ मतलब डेटा हुआ है। लेफ्ट साइड राइट, राइट साइड लेफ्ट, लेफ्ट हो रही है, तो आप चाहो तो प्रॉपर साइन के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो प्रॉपर साइन के साथ भी लिख सकते हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो वही आनी है ना आपकी, ठीक है। तो या ये कब यूज होगा, व्हेन व्हेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी। सर इसमें एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है? बेटा ट्रांसवर्स में ऐसे रखा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे, तो हमें क्या मिलता है, इसकी हाइट मिलेगी ऐसे, या इससे छोटा है जैसे भी, है ना। अभी इसमें क्या यस कर दिया मैंने, इसकी हाइट को तो नेग्लिजिबल ले लिया और पूरी की पूरी लेंथ इसके अलोंग आ गई। हाँ यार, गॉट इट। तो लेंथ भी जो नीचे हो सकते हैं तो उसमें भी तो नेगेटिव होगा ना? अच्छा डजेंट हाँ, मैटर यस बेटा, क्योंकि हमने उसको कंसीडर ही नहीं किया, हम तो उसको, उसकी लेंथ को वैसे भी पॉइंट साइज का ही, हाइट को इसको पॉइंट साइज का मान रहे हैं, ठीक है। यस, गॉट इट। तो हाइट, उसकी हाइट हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमारे लिए लेंथ ही मैटर करती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, very small length, ठीक है। और बाकी आप इसको लिख सकते हो v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ऐसे लिख लो, ठीक है। या v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, एक ही बात है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको ये when object is when the object length is not very small, यानी कि it is having some considerable length, very small, not very small, clear। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी हो बेटा। ये चीज आपको कोई पूछता नहीं है, जब लार्ज ऑब्जेक्ट वाला है तो कोई नहीं पूछता, वैसे आपको प्रॉपर मेथड यूज करके करना है, आपको वैसे ही समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है ना। समझ पा रहे हो? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। ओके बच्चा लोगों, ये समझ में आ गया। अब अपन फटाफट से बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से लिखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? लेट्स से ये एक मिरर है, एक बार के लिए मिरर को रेस्ट में मान लो, ठीक है ना। एक बार के लिए मिरर को लेफ्ट में मान लो। मान लिया कि यहां से u डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, और मैंने ये भी मान लिया कि ऑब्जेक्ट इस तरफ किसी वेलोसिटी से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, कैपिटल वी। रिमेंबर, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल uv से रिप्रेजेंट करूंगा, और वेलोसिटी को कैपिटल से, ठीक है। और ये क्या है, ये du बाई dt नहीं दिख रहा आपको बेटा? बोलो, चलेगा? यस सर। यस। तो मैं इस तरह से बोल रहा हूं कि बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, हमें पता है ये चीज, इसलिए मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बेटा आप यहां पर क्या करोगे, वी नो वी नो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। अभी जैसे ऊपर डिफरेंशिएशन किया था ना, वैसे इधर टाइम के रेस्पेक्ट में पूरे को डिफरेंशिएशन कर लो। तो -1/v², बेटा ये छोटा v लिखना है, ये सारा छोटा छोटा v लिखना। तो वो क्या है, छोटे छोटे v, छोटे छोटे u जो है ना, वो सारे डिस्टेंसेस है। तो -1/v², यहाँ पर dv बाई dt लिख सकते हैं,
-1/u², इधर du/dt लिख सकते हैं, और बेटा फोकल लेंथ को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो dv/dt इज इक्वल्स टू -v² अपॉन u² du/dt। गाइस dv/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। du/dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? सारी चीजें परफेक्टली यहाँ पर मिलती है, तो आप इसको लिख सकते हो vi इज इक्वल्स टू, बेटा ये छोटा v का स्क्वायर अपॉन छोटा u का स्क्वायर, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? हाँ जी, सर आज के आज के लिए सर इतना अच्छा थक सही गए, है। बैटरी लो हो गई। हेलो, यस सर, कब की? बहुत सारा चीज है थोड़ी देर और पर ग्रास्प करना है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आपकी कैपेसिटी जितना ही, या मैं समझ सकता हूँ सुबह स्कूल का पढ़ना होता है, शाम को कोचिंग का, ऐसा ही है क्या? यस 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 सर, सर। चलिए, आपको sir. ज्यादा Yes, स्ट्रेस नहीं ले sir. रहा हूँ, चल रहा है। लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कल सुबह भी हमारी क्लास है क्या? हाँ Yes, सर है, sir. सर पता नहीं। सबसे पहले ही आएगी सबकी है। नहीं, अच्छा, हाँ, second yes, class sir. 9:45 से। यस सर, सब लाइक सेकंड हाफ का। ओके, आपको प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि बेटा सारी क्लासेस में आप लोग ऐसे जिद नहीं करोगे, ठीक है? ओके, कभी कभी चलता है, बट रोज नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहले ऐसा मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, बच्चे देखते हैं अरे ये सर जल्दी छोड़ देते, चलो यार थोड़ा बोल देते तो सर छोड़ देंगे, है ना। चलो, मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेरा भी यही एम है कि जितनी देर आप पढ़ो, मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एफिशिएंटली पढ़ो, ठीक है। क्लियर? फॉर्मूला समझ आया? यस सर। अब देखो, ये टॉपिक लास्ट है, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं हम लोग कि मिरर भी मूव कर रहा हो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, बेटा दैट विल बी इक्वल टू -v² अपॉन u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर? यस या, बट ये किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो बेटा ये सर जो अगर कंडीशन, ऑब्जेक्ट एक एंगल में मूव करेगा तो हाँ वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो बेटा ये किसके लिए है? एप्लीकेबल द, या फिर ऊपर ही, क्या आपने पूरा एक कॉपी कर लिया क्या? हेलो, यस सर। सर नहीं करना। यस सर। ओके, यहाँ पर हम इसके केसेस भी बना सकते हैं इफ यू वांट। यहाँ पर ए बना के लिख लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग along principal axis, along principal axis, ठीक है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है, ठीक है। बट यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है तो फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो केस बी सर क्या आ थोड़ा जाएगा? ऊपर ले सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, और भी इतना काफी है। सर इसमें काम करता हूँ, छोटा कर देता हूँ BOM क्या है? बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, अच्छा, ठीक सो है, लिख लेना मतलब नीचे। relative velocity of the object. यस बेटा, relative velocity of object with respect to mirror we can say, ठीक है। M for mirror, बेटा इसके नीचे आप लिख सकते हो, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। विद साइन यूज करना है, हाँ। यस सर, डन। गुड। तो मतलब यहाँ पे लेकिन वेलोसिटी अगर अवे फ्रॉम द मिरर है तो फिर
कौन सा साइन होगा टुवर्ड्स द मिरर, तो फिर कौन सा साइन होगा बेटा सर? सिंपल सी बात है, देखो आपको ये मिरर दिख रहा है। यस सर। अच्छा एक बात बताओ कि ये यू कैसा है, नेगेटिव, और मैंने क्या बोला था इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेने का है, क्यों? अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर की साइड है तो ऑब्वियसली नेगेटिव, सो दिस साइड यू विल टेक नेगेटिव ओनली, और इधर ओके वाली साइड को पॉजिटिव ही लेने का है, ओके ठीक है? ओके सर, गॉट इट। आई होप अच्छे से समझ आ रहा है, आ रहा है? सर Yes, एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा जी, देखो अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करता है ना, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन यू है, किसी इंस्टेंट पर, है ना, और इमेज की पोजीशन वी है, तो 1/v + 1/u = 1/f ऐसा रहता है ना। मैंने कोई साइन कन्वेंशन यहाँ पर अभी नहीं डाला है। साइन कन्वेंशन जब आप फाइनली जब वैल्यूज डालोगे ना तो विद साइन डालोगे, ठीक है? ऑल थिंग्स शुड बी यूज्ड विद साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ वेक्टर साइन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। चल ही नहीं रहा है, खैर। हाँ ठीक है बेटा, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो -1/v² dv/dt -1/u² du/dt, और फोकस का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन कुछ ऐसा आ गया, राइट? dv/dt क्या था? इमेज की पोजीशन का डिफरेंशिएशन, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज। du/dt मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो, ठीक है? एवरीथिंग शुड बी यूज्ड विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। क्लियर? कोई दिक्कत? बेटा यहाँ पर भी वेक्टर का साइन डाल देना, इट विल बी बेटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केस ऊपर क्या लिखा है? मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? आया समझ बेटा? अभी आपको समझ आया? हेलो हाँ सर। बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर VIM क्या होता है? VI माइनस VM, यू नो दैट? VOM क्या होता यस है? VO माइनस VM। रिलेटिव वेलोसिटी आप अच्छे से पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूँ, चलेगा? हाँ सर। गुड, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेकंड केस पर। सेकंड केस अपना ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है। बेटा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, क्या मैं ये नहीं मान सकता कि उसकी हाइट कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? मैं ऐसा मान लूँ तो कोई दिक्कत है? हेलो? No, sir. नो? तो क्या आप ट्राई करोगे, ड्राइव करने की सोचोगे? नहीं? यहाँ पर लिख लो, यहाँ if object is moving perpendicular to principal axis, ठीक है, to principal axis, तब क्या होगा? तो मैं एक काम कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुझे एक चीज पता है, क्या? मैग्निफिकेशन नाम की कोई चीज याद है आपको? हेलो? Yes, sir. बेटा ये क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, है ना? मैं ऐसा मान लेता हूँ कि लेट्स से ये ऑब्जेक्ट था, तो अभी ये ऊपर जा रहा है, तो बेटा इसकी टिप ऊपर की तरफ जा रही है, राइट? ये ऊपर की तरफ यस बढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इससे इसकी डिस्टेंस ये ऐसे इंक्रीज हो रही है, मतलब मैं ऐसा मान लूं कि इसकी हाइट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। एक्चुअल में हाँ हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस को मैं हाइट की तरह कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पर, क्या मैं ना m इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख लूं, यार ये तो -v/u होता था, है ना? और ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था। एग्री? यस दोस्तों? यस सर। यस। बट बात ये है ना
कि मुझे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन चाहिए dh/dt एंड du/dt। तो मैं एक काम करता हूं, इसको लिख सकता हूं कि या इसको प्रॉपरली हमें करना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ, या तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि यदि इनकी वेलोसिटी का रेशियो देखना है तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि dhi/dt इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ dh0/dt। ऐसा बोलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए, इज इट फाइन? Yes, sir. dhi/dt इज इक्वल्स टू m को हम माइनस v बाई यू भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि v और u तो कांस्टेंट ही है ना। तो ये माइनस v बाई यू और इसको dh0/dt लिख सकते हो। दैट्स ऑल। आ गया आंसर। ठीक है, क्या आप समझ पाए? dhi/dt क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। dh0/dt क्या है बेटा? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई भी दिक्कत? बच्चा लोगों समझ पाए ना? So इसमें m कांस्टेंट है इसलिए you can do this. यस बेटा, m कांस्टेंट है क्योंकि v और u कांस्टेंट है ना। तो Yeah. v और u कांस्टेंट है मतलब m भी कांस्टेंट ही रहेगा, और उसी के रेशियो में इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब हाइट चेंज होंगी, राइट। मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो आप ये मान लेते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से x डिस्टेंस कवर की तो उसकी हाइट x इंक्रीज हो गई, ऐसा मान लिया आपने। चलेगा? Yeah. That's all, finish। m तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि v और u कांस्टेंट है। That's why I'll get this। Okay, got it or not? ये m कौन सा है बेटा? ये m ट्रांसवर्स वाला है, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्स वाला मैग्निफिकेशन है, ml नहीं है ये। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत अच्छे से समझ पाए, है ना। डन कि नहीं? सर हाँ बोलिए। ये चैप्टर खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? ये चैप्टर अभी तो रिफ्लेक्शन हुआ है, ये रिफ्लेक्शन का लास्ट है ना। ये रिफ्लेक्शन का हाँ अपना वही, फुल एंड फाइनल है। खत्म। ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका पूरा। टाटा बाय बाय, ओके ठीक है। उसके ओके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन में भी आप यही बोलोगे सर ये कब खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लेंस स्टार्ट होगा, प्रिज्म होगा, प्रिज्म लेंस वगैरह हो गया, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर लेंगे, खत्म। सब कुछ खत्म। ये चैप्टर पूरे महीने का चैप्टर है, समझ रहे हो ना। एक महीने से ज्यादा टाइम लग जाता है वैसे तो, ठीक है। तो ठीक बेटा है। एक एग्जाम्पल और कर ले, फिर इसको टाटा बाय बाय, ठीक है। या एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है बेटा, मेरे को आप लैंग्वेज लिमिट। बी का हाँ छोटा करके दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी बिल्कुल, बी को छोटा करके दिखाते हैं। इज इट फाइन? यस यस सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब ठीक है। थैंक यू सर, डन। ओके नाइस। सो दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा मेरे को इतना पेशेंस नहीं है कि मैं क्वेश्चन लिखूं, तो डायग्राम बना दूं क्या, समझ जाओगे? हेलो। सर हाँ सर। चलिए, क्योंकि यदि मैं इसका क्वेश्चन लिखने बैठा तब मुझे लगता है 4-5 लाइंस तो भरी जाएंगी। या लेट्स से ये आपके सामने कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ, आप यही बोलोगे कि सर आप बार बार 20 क्यों लेते हो, तो आप फोकल लेंथ कुछ और ले लो, आपको क्या पसंद है जो ले लो, ठीक है। चलो मैं फोकल लेंथ को ही 20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, दैट विल बी बेटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये इधर भागता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
मैंने मैग्नीट्यूड दे रहा है ना, साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, मैंने कोई साइन नहीं दिया है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। लेट्स से दैट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड ले लो, बहुत है। और मिरर को इधर भगाते हैं हम लोग, है ना, मिरर को अवे भगाते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर, और इसको ले लो 2, बहुत है, 2 मीटर पर। ये यार मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है यार, सेंटीमीटर ले लो बेटा, है ना, सर आपने लेकिन सेंटीमीटर। वो वाले पिछले वाले केस में वेलोसिटी ऑफ मिरर कांस्टेंट लिखा था ना सर? हाँ चलेगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, मैंने शुरू में कांस्टेंट लिया था, उसके लिए ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जब यदि मिरर भी मूव कर रहा हो देन ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इफ मिरर ओके इज सर। आल्सो मूविंग, मिरर इज आल्सो मूविंग, ठीक है। मुझे लगा आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रिलेटिव लिया है, मतलब मिरर भी मूव कर सकता है, ठीक है। आप वहां पर लिख लेना बेटा, इफ मिरर इज आल्सो मूविंग, कौन से वाले में, ए वाले केस में जो ओ एम करके लिखा है ना उसमें। ओके डन, समझ आया। इसको 2 ले लो, बस बात खत्म। सॉल्व कर रहे हो साथ ही साथ। सर 2 सेंटीमीटर की मीटर अरे वेलोसिटी ऑफ मिरर। गड़बड़ हो गया बेटा, दोनों सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, दोनों की दोनों चीजें सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम्म तो रिफ्लेक्शन में लास्ट था, इसके बाद हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, यानी कि कल सुबह। किसी का आंसर आया? एक क्वेश्चन क्या था, अब ये पूछोगे सर क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो -10 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और वो पॉजिटिव ही है, मतलब राइट पर डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव रख लेता हूँ, तो ये आ गया -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो उसको हम लिखेंगे वी आई, हमें उसके वैल्यू नहीं पता लेकिन वेलोसिटी ऑफ मिरर पता है बस। नाउ व्हाट टू डू, पहले तो u और v फाइंड करना है, तो u आपको गिवन है, कितना गिवन है बेटा, -25, फोकल लेंथ कितनी है, -20, तो अब आपको क्या चाहिए, v तो चाहिए, तो v किससे आ जाएगा, एफ यू अपॉन u माइनस एफ, राइट, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, करेक्ट है ये। तो अब f बोले तो -20, u बोले तो -25, डिवाइड बाय u बोले तो माइनस, बेटा आप लोगों की इतनी बैटरी लो हो गई कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, क्या बात है, हेलो। यस सर। हाँ सॉल्व कर रहे थे। गुड। तो 500 डिवाइड बाय नीचे कितना 5 ही बच रहा है ना माइनस का, यस सर। ये -100 आ रहा है, राइट। सर हाँ जी,
कोई बात नहीं, जो आ रहा है तो आ रहा है, तो हम लिख लेंगे इसको यहाँ पर। तो बेटा ऊपर वाले फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं, तो ये आएगा -12 इज, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर इमेज लगना है तो ये आ जाएगा vi-2, vi-2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर, और ये v ये छोटा वाला भी है ना, ये छोटा वाला भी है, ठीक है। और u कितना है 25, तो बेटा ये 100/25 का स्क्वायर कर लेता हूँ। ऐसे लिखने में क्या, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, है ना। तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा डायरेक्टली, और Yes, बोलो sir. हाँ ये -12, सारी चीजें रख ली हमने। vi-2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड 12 इंटू 4 48, Plus करेक्ट, 250. प्लस का वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब इमेज राइटवर्ड भागेगा, ठीक है। Sir, but 4 square into 12, no? Not 4 into 12. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 16 इंटू 12, ओके ये मेरे से गड़बड़ हो गई, या 192. हाँ, तो 16 इंटू 12, ठीक है। तो ये 16 इंटू 12 आ रहा है 192, हेलो, Yes, sir. और अभी हो गया 194, राइट। Yes, sir. Yes, sir, 19. भागेगा, Yeah. क्या हुआ बेटा, Yes, sir. करेक्ट है ना। तो ये आ जाइए फाइनली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। हाँ, अब आप पूछ रहे थे सर किसी एंगल पे जाएगा तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कंपोनेंट ले लोगे। एक्स एक्सिस बोले तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वाई एक्सिस बोले तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों के फॉर्मूला सेपरेटली पढ़ा है मैंने, यूज दैट एंड फाइंड द आंसर। ओवर, फिनिश, खत्म, बोलो बोलो, हो जाएगा, Yes. गुड। Sir, उसका एक sum कर सकते कर सकते हो, आप खुद से बना के भी कर सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, तो चलिए मैं बना के देता हूँ, ठीक है। Sir, homework. हाँ, They're like होमवर्क, homework is होमवर्क exam. क्वेश्चन, Exam. Okay. यस बेटा, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। फोकल लेंथ ले लो 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज का ही ऑब्जेक्ट ले लो, और इसको फेंकते हैं इस तरफ टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। और लेट से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। Sir, कुछ एंगल है क्या? हाँ बता रहा हूँ बेटा, और ये जा रहा है v is equals to 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल, कितना लेना चाहते हो, 37 ले लोगे क्या? 45. 45 में बेटा रूट आता है, मेरे को रूट से बहुत 37 एलर्जी चल. है ना। हाँ, हाँ, सही चलो बात. मिरर को रेस्ट में रख लेते हैं, ठीक है, मिरर को रेस्ट में रख लेते हैं, क्लियर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इतना काफी है। एक काम करते हैं, ये तो बहुत इजी हो गया ना, नहीं, इसको 15 कर सर, तो लेना मिरर को भी मूव कर लेते. नहीं नहीं, ठीक है, आप मिरर से मूव करने वाला आप खुद से बना के कर लेना, तो वो आपको बेटर है, क्योंकि मैं भी बना के ही दे रहा हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता है ना। 25 ले लो बेटा इसको, ठीक है, 25 ले लो, है ना, या सर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है क्या? हाँ, मीटर पर सेकंड होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस ये बहुत लार्ज हो जाता है, कन्वर्ट ठीक है। करना पड़ेगा। चलिए, हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप चाहो तो इसको सेट, नहीं नहीं कन्वर्ट क्यों करना है, आंसर भी तो मीटर पर सेकंड में ही आ जाएगा, क्योंकि सारे रेशियोज है वहां पर, कैन यू सी, सारे रेशियोज है, हाँ v हाँ और हाँ u का सर, रेशियो, सारे तो रेशियो है, सेंटीमीटर, ठीक है सर। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, क्यों मैंने पहले यहाँ पर 20 दिया था और फिर हटाया क्यों, कोई बता सकता है? Center of सर इमेज भी उधर बनेगा ना फिर। हाँ, सर वही जहाँ एग्जैक्टली जहाँ इमेज भी ऑब्जेक्ट बनेगा। बन रहा है वही इमेज बन रहा है, तो बेटा वेलोसिटी भी उसी से आ जाती, डायरेक्टली आ जाती, सेम आ जाती ऑलमोस्ट, राइट। डायरेक्शन अलग होती है लेकिन वेलोसिटी सेम आ जाती, इसलिए ठीक है। अब ठीक है, अब थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, डू इट, है ना, एट होम। बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
सर ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दिखा सकते? ये वाला यस सर। फिर से समझाएं? तो नहीं, स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा छोटा कर देते इसको, 1 मिनट। या डन सर, थैंक यू। ओके, आई होप सबको समझ आया है ना? यस खुश हो कि दुखी हो गए? ऑलमोस्ट वही टाइम पे सर छूट गए 6:30 जैसे तक छुट्टी का टाइम है। वो तो बेटा सर क्या करे, 5 मिनट बचे। एक्चुअली मैं ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टॉपिक खत्म नहीं हुआ था, है ना, इसलिए तो एग्जाम्पल ही किए हमने। ठीक, कोई बात नहीं, हम जल्दी छोड़ेंगे आपको, ऐसा टाइम भी आएगा जब टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ओके। यस सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। so हाँ जी, sir, actually I हाँ, joined today only. I'm a new student. ओके, यू जॉइन टुडे I ओनली। joined the batch today, yes sir. So I was confused क्योंकि टाइम टेबल पे तो 5:30 लिखा था, बट आपका जो लिंक आया था वो 4:30 का आया था. So then what do we have to? ओह दोस्तों, आपके टाइम टेबल में क्या लिखा था? सर हमारा मतलब 5:30 से क्लास था आज, बट मैम ने अलग से मैसेज डाल दिया था कि आपका क्लास 4:30 से है। Oh, ओह, 1 मिनट, टुडे इज द कौन सा डे? सैटरडे ना? हेलो? यस yes सर, sir. दैट डे। अरे पता नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग कुछ गलत देख लेते हैं, बहुत सारी क्लासेस। ओह नो, बेटा 5:30 ही था, सॉरी 5:30 था, पता नहीं मैंने। ओके, या एक्चुअली ठीक सर है, तो फिर मुझसे मैम गड़बड़ ने हो गई एडजस्ट यहाँ कर पर, है लिया ना? सर, मैम ने बोल दिया था कि आज का क्लास 4:30 है, नोट कर लो और ज्वाइन करो। हाँ सर, तो इसकी हमें वजह से मैम ने आपको, एडजस्ट कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, मतलब। ओके, आपका कोई और क्लास तो डिस्टर्ब नहीं हुआ ना इससे? नो सर। ओके ओके, देन फाइन। मैंने बाय मिस्टेक टाइम 4:30 डाल दिया था, इट वाज माय मिस्टेक, है ना? मेरे टाइम टेबल में भी 5:30 दिया है, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने आज डाल दिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेम्बर। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो नहीं तो ऐसे भी हमारा 4:30 को ही होता था, बस इस समय इसी वीक पूरा 5:30 कर दिया। ओके ओके ओके, देन फाइन। चलिए दोस्तों, चलते Okay हैं sir. ना, बाय बाय।